ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, शनिवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन समर्पित होता है हनुमान जी को और शनि देव को। तो आज के शुभ में आपको क्या करना है, आपको 3 समी के पत्ते लेना है, शहद लेना है और ऐसी तमाम सामग्री छोटी मोटी लेना है और शिव मंदिर जाकर ये विशेष तरीके से उपाय कर लेना है। शिव पुराण का अचूक उपाय है। इस उपाय करने के बाद धन प्राप्ति होगी, व्यापार में, नौकरी में उन्नति होगी, आपकी कैसी भी इच्छाएं पूर्ण होने लगेगी। तो भगवान शंकर और माता पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए शिव पुराण का अचूक उपाय है। कैसे करना है हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को जरूर शेयर करें। तो जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया पहला वाला उपाय, कामना पूर्ति के लिए ये उपाय होने वाला है। देखिए, बहुत सारे लोग अलग अलग कामना के साथ शिव मंदिर जाते हैं कि भगवान मेरी ये जो व्यापार है ये इसको सुधारें, हमारी जो नौकरी है उसमें उन्नति करें या फिर उन नौकरी लगाएं, या मेरे कोई कार्य है जो अटके जा रहे हैं, पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। तो उसके लिए भी बहुत सारे लोग प्रार्थना निवेदन करते हैं। तो उनके लिए ये उपाय सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको ले लेनी है वो है शहद। देखिए, कितना शहद, जो टीस्पून आती है ना, छोटी चम्मच, उतना शहद ले लेना। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है समी पत्र। कितने समी पत्र? तो आपको 3 समी के पत्ते लेने हैं। कितने? 3। और आखिरी में जो सामग्री है वो है पात्र। पात्र का जल का पात्र लेना है और हो सके तो तांबे का लेना। और अगर आप शिव मंदिर जल के साथ दूध अभिषेक करने जा रहे हो तो फिर आपको स्टील का लोटा लेना है। ठीक है, क्योंकि तांबे के लोटे में कभी भी दूध लेकर शिवलिंग पर समर्पित नहीं किया जाता। तो इस प्रकार से इन सभी सामग्री को लेकर देवों के देव महादेव जी के मंदिर चले जाना है। मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ वगैरह करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और शिवलिंग पर समी पत्र का उपाय करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि बेलपत्र के बाद दूसरी जो सबसे प्यारी उनको चीज़ लगती है वो है समी पत्र। तो इस वाले उपाय में करना क्या है, जो हमने 3 समी पत्र बताए थे, ठीक है, उसमें से पहला वाला समी पत्र उठाना है और वो जो जल का लोटा है उसके अंदर समी पत्र को सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। उसके बाद पूरा पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है। ओम नमः शिवाय श्री शिव नमस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए। और उसके बाद क्या करिएगा, वो जो समी पत्र है उसको शिवलिंग पर इस प्रकार से समर्पित कर देना है। इसके बाद जो दूसरा समी पत्र है उसको उठाना है, उसको समर्पित करना है कॉर्नर पर। यहाँ जल चढ़ाते हैं तो वो बहता हुआ कहाँ से गिरता है, यहाँ से तो गिरता है। तो यहाँ पर आपको दूसरा समी पत्र चढ़ा देना है। जो तीसरा वाला समी पत्र है उसको विशेष तरीके से चढ़ाना है। करना क्या है, जो हमने आपको शहद बताया था उसको आपको अच्छी तरह से उस समी पत्र पर लगाना है। ठीक है, यानी कि आपको समी पत्र पर पेस्ट कर देना है, भिगो देना है शहद से। उसके बाद उस समी पत्र को उठाना है। सबसे पहले आपको स्पर्श करवाना है गणेश जी के स्थान पर और विघ्नहर्ता से प्रार्थना कर लेना। उसके बाद उस समी पत्र को उठाना है, स्पर्श करवाना है माता के हर्ष कमल पर और आखिर में उस समी पत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री शिव नमस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको 2 समी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है और एक यहाँ पर। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर माता पार्वती जी, भगवान भोलेनाथ से आपकी जो भी दिल की बात है, इच्छा है, मनोरथ है, कामना है, विशेष है, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए तो निवेदन कर लेना। तो गुरु जी द्वारा बताया गया पहला वाला उपाय ही जरूर करिएगा। अब जानते हैं शिव पुराण का दूसरा उपाय। ये उपाय क्यों करना है? देखिए, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, दोष चल रहे हैं, ठीक है, जैसे कि साढ़े साथी हो गई, शनि दोष हो गए, ठीक है, या कोई भी बाधाएं चल रही हैं और आप चाहते हो कि वो समाप्त हो जाए, तो ये उपाय आपको जरूर करना है। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है सरसों का तेल। ठीक है, कितना लेना है? इतना लेना है ताकि वो इस दीपक में आसानी से आ जाए। ठीक है, इसी के साथ अगली जो सामग्री है वो है दीपक। ठीक है, कितने दीपक? 1 दीपक लेना है। ये आपके ऊपर है, मिट्टी का लेना चाहो तो मिट्टी का, या आप आटे का दीपक भी ले सकते हो। जलाने के लिए आपको गोल बत्ती लेनी है, क्योंकि जितने भी देवता होते हैं उनके लिए गोल बत्ती लगती है।
और फिर मात्र ये दीपक को लेकर आपको चले जाना ही किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे। सुबह शाम इस उपाय को कर सकते हो। और पीपल के पेड़ के नीचे जाकर सबसे पहले उस दीपक को आपको वहाँ पर रख कर प्रज्वलित कर देना ही, जला देना ही। पीपलेश्वर साथ ही साथ शनिश्चर महादेव जी का स्मरण करते हुए, शनिश्चर महादेव जी का स्मरण करते हुए, ठीक है, दीपक जला दिया। उसके बाद आपको पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर शनिदेव जी से प्रार्थना करना ही कि आपके सारे जीवन के सारे दोष, समस्याएं और जो भी बाधाएं उन्हें समाप्त करें। और पीपलेश्वर महादेव से प्रार्थना करना ही कि आपकी कामना पूर्ण करें। तो इस प्रकार से शिव पुराण का ये दूसरा वाला उपाय करना ही। इस उपाय करने के बाद जीवन में जो भी दोष चल रहे होंगे, समस्या चल रही होगी, वो समाप्त होने लगेगी। तो ये दूसरा वाला उपाय इस प्रकार से कर लेना है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। ये उपाय भी आपके कार्य बनाने लगेगा। कामना, इच्छा अगर किसी प्रकार की है वो पूर्ण होगी और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तो इस वाले उपाय के लिए जो जो सामग्री चाहिए वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको इस प्रकार से बेलपत्र ले लेने हैं। कितने? मात्र एक बेल का पत्ता लेना है। और वो ध्यान रखिएगा टूटा फूटा ना हो, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर कभी भी खंडित चीज समर्पित नहीं की जाती। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है शहद, ठीक है। तो 1 चम्मच शहद आपको ले लेना है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है लोटा। तो आपको घर से अपने तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भरना है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पे जाकर समर्पित करने से घर के तीनों दोष समाप्त हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग गलती भी करते हैं। गलती क्या करते हैं कि अपने घर से खाली लोटा ले जाते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, खाली लोटा ले जाते हैं और शिव मंदिर के आसपास जहाँ पर भी पानी का स्रोत होता है या शिव मंदिर में भी अधिकतर होता है, वहाँ से जल भरकर शिवलिंग के ऊपर जल को अभिषेक करते हैं, जल को समर्पण करते हैं। तो अगर आप ऐसा कार्य करते हैं तो भी चलेगा, पर एक चीज़ का ध्यान रखना, जल को अगर आप शिव मंदिर से ले रहे हो तो दान पात्र में 1-2 रुपया जरूर डालें। इससे आपको क्या है कि वो जो पुण्य है वो मिलेगा, वरना अगर आपने दान नहीं किया है तो आपको कोई भी पुण्य नहीं मिलेगा। फिर आपको चले जाना ही शिव मंदिर। और शिव मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले करना क्या है, हमने जल का लोटा बताया था, उस जल के लोटे को उठाना ही और पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना, समर्पित कर देना, ठीक है। जल समर्पित कर दिया। उसके बाद वो जो शहद है, ठीक है, उस शहद को आपको लगा देना है। कहाँ पर? तो शिव जी का जो रूप है, यानी कि जो बेलपत्र की बड़ी पत्ती है, उसके ऊपर आपको अच्छी तरह से शहद लगाना ही, शहद का लेपन करना ही, ठीक। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना ही, उसको आपको शिवलिंग के ऊपर उल्टा समर्पित करना है, यानी कि जो शहद है वो शिवलिंग से टच होना चाहिए। डंडी होगी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ, ठीक है। बेलपत्र समर्पित कर दिया। उसके बाद शिवलिंग के पास बैठकर आपकी जो भी कामना है या जो भी कार्य ही जो अटके जा रहे हैं, पूर्ण नहीं हो रहे हैं, वो पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक उपाय ही। तीनों उपाय में से जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक उपाय कर लेना ही। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।